देखिए कैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फरज शेख ने कौसा एमएम वैली सरकारी हॉस्पिटल का किया सर्वे। सभी लोगों से की बात कि हॉस्पिटल होना चाहिए प्राइवेट या सरकारी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लगातार पत्र व्यवहार के जरिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष फरज शेख द्वारा काफ़ी बार मांग की जा रही है कि मुमरा का जो मनपा हॉस्पिटल है जो एमएम वैली में स्थित है वहाँ पर तमाम जो है बातें निकल करके आ रही है कि ये हॉस्पिटल को प्राइवेट किया जाएगा, ये अब म्युनिसिपैलिटी नहीं होगा, जिसको लेकर के फरज शेख ने अपने तमाम साथियों के साथ सर्वे किया और अंदर सभी जो पेशेंट के परिवार वाले हैं उनसे बात की। परिवार वालों से बातचीत करते हुए सभी लोगों का ये विरोध रहा कि इसे हम प्राइवेट नहीं होने देंगे, ये सरकारी हॉस्पिटल है तो इसे सरकारी ही रहना चाहिए, जिसको लेकर के फरज शेख ने देखिए किस तरीके से सर्वे करते हुए सभी लोगों से बातचीत की और किस तरीके से सभी मरीज़ के परिजनों ने विरोध जताया हॉस्पिटल को प्राइवेट करने को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहत शेख। आज जो है हम कौसा एमएम वैली के सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं, जहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और ये बताएंगे कि यहाँ पर रोज़ ओपीडी में कितने लोग आते हैं अपनी बीमारियों के इलाज के लिए और कौन कौन सी जहाँ पर जो है वो चालू है, वो हम इस बात में यहाँ से लोगों से बात करने से हमें पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम यहाँ पर कौसा एमएम वैली सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जो है मैटरनिटी की सर्विसेज भी यहाँ पर चालू है और हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर मैटरनिटी की सर्विसेज इनको किस तरीके से मिल रही है, यहाँ पर ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है और कितने पैसे इनको दरकार हो रहा है। यहाँ पर अगर ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए आते हैं तो इनके कितने पैसे यहाँ पर दरकार हो रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल इनके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है आंटी? फरजाना, माशाल्लाह। आप यहाँ पर डिलीवरी के लिए अपनी बहू के या बेटी के चेकअप के लिए आए हैं यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए कि चेकअप से लेके डिलीवरी तक अभी तो आपका कितना पैसे यहाँ पर खर्च हुआ है? पैसे खर्च नहीं हो रहे कुछ नहीं। आपको किसी चीज़ के लिए कहा गया है कि मतलब आप इतना रुपए का फॉर्म भरो, आप ये करो वो करो, कुछ कहा आपसे? पैसा मांगा आपसे? पैसा मांगा यहाँ पर? नहीं मांगा। तो आपका क्या कहना है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको फ्री में जो है वो मतलब अगर आपके घर में किसी डिलीवरी होती है और फ्री में आपकी होती है तो आपको कैसा लगेगा? यहाँ पर आपके घर के नज़दीक आप ही के शहर में एक सरकारी हॉस्पिटल जिसमें आपका फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में आपको डिलीवरी हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे हॉस्पिटल के बारे में? अच्छा है आप लगे? अगर यही बहुत अच्छा है और यही बहुत सुविधा है, नज़दीक है और कम बिना पैसों के हो जाता है। हाँ। और अपने ही शहर में तो हमारे लिए लाभदायक है ये। लेकिन अगर इसी हॉस्पिटल को अगर आप बोलेंगे कि ये प्राइवेट हो जाएगा और जब ये मैटरनिटी सर्विसेज यहाँ पर नहीं रहेगी तब आप क्या कहना चाहोगे ऐसे शासन प्रशासन से या कमिश्नर साहब से? क्या कहना चाहोगे कि भाई ये हॉस्पिटल जो है वो उसको सरकारी ही रहने दिया जाए? क्या कहना रहेगा आपका इस बारे में? सरकारी रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। आपका क्या कहना है इस बारे में? ठीक कह रहे हैं, अच्छा रहेगा। वहाँ पर जोर से बोलिए। कहते हैं कि बढ़िया अच्छा हॉस्पिटल है। हम लोग लाए थे अपना पोती पुतोह का, लड़का हो गया, बहुत नॉर्मल से बहुत अच्छा से हो गया। आपका कितना पैसा यहाँ पर खर्चा हुआ? नहीं हुआ है, पैसा नहीं लगा। यानी फ्री में आपका इलाज यहाँ पर हो गया। जब एंट्री आपने की और अब तक एग्जिट कर रहे हैं आपसे किसी पैसे का बोला गया कि आप इतना पैसा भरिए? इतना पैसा नहीं भरा गया। यानी आपका इलाज यहाँ पर आपकी बेटी या बहू जो भी आई है उसका इलाज जो है वो फ्री में हो चुका है। चलिए बहुत बेहतर है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तक तो सारा सुविधा अच्छा मिल रहा है मुल्क में, अब क्या चाहिए। और मेरा कहना है कि इस एरिया में ऐसा हॉस्पिटल ठीक है, सरकारी रहना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट तो बहुत सारा है। अब इसको भी प्राइवेट कर दिया जाए तो फिर सरकारी रखने से क्या फायदा? उतना सालों से आदमी इंतजार कर रहा था कि सरकारी हॉस्पिटल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहत शेख है। मैं इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी से बिलोंग करती हूँ। हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं। ये एमएम वैली में जो कौसा सरकारी हॉस्पिटल है, हम इसमें विजिट करने आए हैं, यहाँ का सर्वे निकालने आए कि रोज़ जो है यहाँ पर कितने लोग ओपीडी में आते हैं, कितने लोग मैटरनिटी सर्विस यूज करने आते हैं, यहाँ पर रोज़ डिलीवरी वगैरह का भी यहाँ पर चालू है। तो हम ये लोगों से जानना चाह रहे हैं कि आपको ये सरकारी हॉस्पिटल में 10 रुपये से एक फॉर्म का भरने में आपका पूरा इलाज हो जाता है अच्छा खासा। तो अगर इसी सरकारी हॉस्पिटल को अगर प्राइवेट किया जाए और तो 10 रुपये में आपका काम हो जाता है
और कितने सालों से सरकारी हॉस्पिटल जो है वो मुमरा में नहीं था। हर कोई जो है मेरे ख्याल से 20 साल से लोग जो है वो इस सरकारी हॉस्पिटल का इंतजार कर रहे हैं और आज जो है ये हॉस्पिटल मिल रहा है। और ये सरकारी हॉस्पिटल अगर प्राइवेट हो जाता है तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मुझे सिर्फ इस बात की आप लोगों से आप लोग के व्यूज़ चाहिए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि ये सरकारी हॉस्पिटल जो कौसा MMLA में स्थित है यहाँ पर है, आप उसको सरकारी ही रहना देना चाहते हैं या प्राइवेट होगा तो आप लोगों को आपत्ति नहीं है इसमें? नहीं सरकारी नहीं। मैं एक एक करके आप लोगों का व्यू लूँगी इसमें। तो आंटी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आयशा खान है। आयशा खान, आप कहाँ रहते हैं? मैं मुंबई रहती हूँ। अच्छा, थोड़ा नजदीक आइए। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये सरकारी हॉस्पिटल मैं तो यही दरख्वास्त करूंगी कि ये जो अस्पताल है इसे सरकारी ही रहने दें, क्योंकि जो घर की परेशानी है वो घर वाले ही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते जिसके घर में कितनी कितनी परेशानी है। यहाँ 10-20 रुपए की दवा हमें महंगी नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें हमको दवा भी फ्री मिल जाती है, डॉक्टर का चेकअप भी फ्री मिल जाता है। देखो वक्त तो सब जगह जाता है, लेकिन इस बात है कि ये अस्पताल का हम आज कई सालों से इंतजार कर रहे थे और हम ऊपर वालों का भी और नेताओं का और जो भी है इसमें जितने भी हाथ लगा उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं जो म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल बनाए, गरीबों का ख्याल करे। ये मत सोचे कि मुमरा में लखपति लोग रहते हैं, मुमरा में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। लेकिन आंटी यही मुमरा से भी और बाहर से भी आते हैं लोग इधर इलाज के लिए। लेकिन आंटी यही नेता अगर इसी सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट करना चाहेंगे नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम आप उन उनसे नेताओं से यही क्या कहना चाहेंगे? आप थाने कमिश्नर से क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे यही कहूंगी कि देखो जो आप लोग कर रही है बहुत गलत है, सब गरीबों को नजर में रखिए। ये प्राइवेट होना हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये हो जाएगी मुसीबत। आप अगर अल्लाह और रसूल को जानते हो, मुसलमान क्या हिंदू क्या सब बराबरी में, अगर आप सबको जानते हो, सबके ख्याल रखते हो गरीबों का, तो मेहरबानी करके प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सरकारी ही रहने दो, म्युनिसिपैलिटी को म्युनिसिपैलिटी रहने दें, इसे प्राइवेट में तब्दीली ना करें। प्राइवेट तो अस्पताल बहुत है, बिलाल भी है, कालसेकर भी है, लोग जिसके पास पैसा वो जा सकते हैं। जो गरीब है वो किसके पास जाएंगे, किसके पास करेंगे, किससे इंतजार करेंगे कि हमें सब म्युनिसिपैलिटी, ये म्युनिसिपैलिटी अस्पताल से हमें बहुत बहुत फायदा है। आप मेहरबानी करके इसे सरकारी ही रहने दें, प्राइवेट ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अभी हम लोग थोड़ा आगे और भी लोगों से बात करेंगे। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम ये बोलेंगे सरकार में और हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक, शुक्रिया आंटी। आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए। नसीबुन्निसा। आप कहाँ पे रहती है? मैं चांद नगर में रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस हॉस्पिटल के जो सरकारी हॉस्पिटल है इसको अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू? अच्छा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे। सरकारी रहने दे तो अच्छा है गरीबों के लिए। हाँ, और ये आपका नाम क्या है? अमीना, आपका क्या कहना है इस बारे में? सरकारी होने नहीं हम लोग के लिए भलाई सिर्फ हाँ ठीक है। अभी यहाँ पे मुमरा में सिर्फ एक हॉस्पिटल ऐसा है, प्राइवेट तो बहुत सारे हैं। हाँ। तब सरकारी में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है जहाँ हर कोई अपनी इलाज करा सकता है। इलाज कराना भी जरूरी है, बिल्कुल। और इतने पैसे हर किसी के पास होते ही नहीं है, तो हम लोग चाहेंगे कि सरकारी रहे तो ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये जो सरकारी हॉस्पिटल है जो कौसा में है, इसको अगर प्राइवेट कर दिया जाए, आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जैसे कभी पैसा रहा नहीं रहा तो हमको इसमें हो जाता है मतलब, और यही हम प्राइवेट में जाएंगे तो हमको बहुत परेशानी है, क्योंकि आदमी की इतनी कमाई धमाई तो है ही नहीं। हाँ, 2 साल में तो पूरी तरह पब्लिक, क्योंकि हम दवा लाने जाते ये थे, सोचना कल चाहिए जाते थे। जो भी नेता इसको प्राइवेट कर रहे हैं, मेरे उनको पहले पीछे के देखना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड चेक करो कि क्या मुसीबतों से, अरे करोड़पति लखपति जो थे वो आज गरीब हो गए, तो ये गरीब तो रोड पे ही पड़े ना, तो उनको तो आपको सोचना चाहिए उनके बारे में। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं प्राइवेट नहीं कि जो सरकारी बोल के बनाता आप उसको प्राइवेट में कैसे चेंज कर सकते हैं? आखिर में आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी कि ये बोला जा रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल जो कौसा MMLA में, ये जो है एक स्कीम के अंतर्गत चलेगा। यानी आप यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना, ये 2 स्कीम के अंदर जो है ये हॉस्पिटल चलने वाला है। और इसके मतलब क्या होता है कि जब किसी को बड़ी बड़ी बीमारी हो, जिस तरीके से हार्ट का प्रॉब्लम हो, किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम हो, या किसी तो ये बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज है वो इस हॉस्पिटल में किया जाएगा। तो ये हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ वो 2 स्कीम के अंतर्गत चलेगा। हाँ, ठीक है ना? और ये सब चीज़ें जो बंद हो जाएगी, नहीं गलत है ना, मैटरनिटी बंद हो जाएगी। नहीं ये गलत है ना, हम लोग को ये भी चाहिए। तो ये सब के लिए हम कहाँ जाएंगे? ये सब
लेकिन फिर वापस से वही जाना पड़ेगा। तो हमारा यही कहना है कि आप जो इसको चालू रखिए, आप इसको भी चालू रखें, आप मैटरनिटी भी चालू रखें, आप स्कीम भी चालू रखें। क्योंकि बार-बार करवा जाएंगे, तुम गरीबों को बोलोगे चलो और उसके हाथ से लाठी छीन लोगे ताकि वो जमीन पे गिर जाए, ये तो तुम्हारी गलत बात है। नेता कोई भी नेता है, कितना आज हमारी वजह से नेता भी बैठे हैं। नेता बने किस वजह से? आज हमारी जनता के, जब तुम हमारे बारे में नहीं सोचोगे तो तुम नेता किस काम के? बराबर। अरे हमको नजर में रख के काम करो। अब तुम वो बनाओगे, मान लो इंसान को 10 साल बाद बीमारी आई तो 10 साल बाद उसका फायदा मिलेगा। वो स्कीम ऐसी बन रही है ना कि अगर बड़ा बीमारी हुई या बड़ा इलाज हुआ तब उस बीमारी का फायदा उस कार्ड से होगा। लेकिन उसके बीच अगर छोटी छोटी बीमारी है तो क्या इंसान रोड पे कटोरा लेके भीख मांगेगा? तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ओपीडी में जो रिसेप्शन पे बैठे हैं। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है हाजी शेख। सर आपका नाम क्या है? अकबर खान। सर मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि यहाँ पर ये जो ओपीडी है वो किस वक्त से किस वक्त तक चालू रहता है? ओपीडी का जो टाइमिंग है हमारा केस पेपर बनाने का 9:30 to 11:30 का है। एंड उसके बाद जो 11:30 तक पेशेंट आते हैं वो ऑलमोस्ट 2 से 3 बजता है। तो 2 से 3 बजे तक सारे पेशेंट हमारे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि डेली यहाँ पर कितने लोग आते हैं अपने इलाज के लिए? ओपीडी में आपने जो पेपर बनाते हैं वो कितने लोग मतलब आते हैं यहाँ पर अपने इलाज के लिए? बेसिकली यहाँ पे ना ऐसे ट्वाइस हमने डे रखा हुआ है, ऑल्टरनेट डेज। जैसे प्रेगनेंट लेडीज, वुमेन, ANC वगैरह है, हाँ। तो उनका हर एक दिन के बाद जैसे हफ्ते में 3 दिन उनका रखा हुआ है तो 100 and 130 वो लेडीज आती है। और जनरल ओपीडी हमारे 100 आते हैं, बट 3-4 दिन से हमारे पास ऑलमोस्ट 30-35 आ रहे हैं। रेगुलरली हमारे पास 100 ही और 130-150 हो, 250 तक हमारे पास अराउंड पेशेंट आते हैं। अच्छा, और कितने मेल कितने फीमेल कुछ आइडिया होगा? ऐसा बट लेडीज तो डेली 130 आ रही है। अच्छा, जो वीक में 3 बार आते हैं, 130-120 आते हैं। और इसमें से 50-50 का ड्रॉप 60% लेडीज जनरल ओपीडी। तो यहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास कितने बैठते हैं यहाँ पर इलाज के लिए? हमारे पास तो MBBS हाई कम्युनिटी के डॉक्टर्स हैं। हाँ। अभी फिलहाल 2 डॉक्टर्स हमारे पास जनरल ओपीडी देखने के लिए, एंड 3 डॉक्टर्स हमारे पास जो ANC प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उनके लिए 3 डॉक्टर हैं और उनके साथ और भी स्टाफ है। तो ये जो जनरल फिजिशियन होते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारियों का मतलब आप लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए कहते हैं? जनरल डिजीज के जैसे इन्फेक्शन हो गए, फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गई, और भी सारे जैसे हैवी डिजीज के हमारे पास अभी ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे। जैसे हार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग अभी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, बड़ी बड़ी डिजीज के लिए एडमिट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओपीडी जो जनरल चीज़ है उसकी दवा देगा। कितने में करते कुछ तो करो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो बीमारियों का इलाज होता है वो कितने दाम में होता है? कैसे मतलब कितना पैसा आप लोग दाम तो हम लोग बताएंगे, बट नॉमिनल फी 10 रुपीज़ जो म्यूनसिपलिटी गवर्नमेंट हमको देती है, जो नॉमिनल फी 10 रुपीज़ हम लेते हैं सिर्फ जनरल ओपीडी के लिए। और ANC डिलीवरी वुमेन जो आती है प्रेगनेंट होती है, उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाता, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, और ये जो जब डॉक्टर से चेकअप हो जाता है उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका क्या प्राइस होता है? सिमिलर, जैसे अगर सीनियर सिटीजन हो गए तो उनको टोटल फ्री है, हाँ। उनसे कोई पैसा नहीं है। और प्रेगनेंट वुमेन है, हाँ। उनसे भी कोई पैसा नहीं। हाँ, जो हमारे नॉर्मल डिजीज के लिए आते हैं उनसे 10 रुपये हम 5 डेज का ऊपर से वो चार्ज। मतलब 10 रुपये जो है वो पेपर का चार्ज होता है और 10 रुपये अलग से मेडिसिन का चार्ज। अगर वो 5 डेज का होगा तो अच्छा, 5 डेज का कोर्स होगा, और अगर 5 डेज का जैसे कम रहता है तो ओनली 10 रुपीज़ में हो जाएगा। बात करके ये पता चला कि ये लोग जो है ये इस स्कीम के अंतर्गत काम करने वाला हॉस्पिटल को नहीं चाहते। वो लोग चाहते हैं कि प्योर सरकारी हॉस्पिटल बने, जहाँ पर जो है 10 रुपये का जो फॉर्म लेते हैं उसके बाद जो बीमारियाँ होती है या उसकी मेडिसिन का खर्चा होता है ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल देती है। ये सारी जितनी छोटी छोटी बीमारियाँ हैं इनका इलाज वो चाहते हैं कि जैसे इन्फेक्शन हो गए, फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गई, और भी सारे जैसे हैवी डिजीज के हमारे पास अभी ट्रीटमेंट हम नहीं दे रहे। जैसे हार्ट हो गया, क्योंकि हम लोग अभी हेल्थ सेंटर चला रहे हैं, बड़ी बड़ी डिजीज के लिए एडमिट हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओपीडी जो जनरल चीज़ है उसकी दवा देगा। कितने में करते कुछ तो करो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जैसे कि ये सरकारी हॉस्पिटल है, हाँ, तो ये जो यहाँ पर जो बीमारियों का इलाज होता है वो कितने दाम में होता है? कैसे मतलब कितना पैसा आप लोग चार्ज? दाम तो हम लोग बताएंगे, बट नॉमिनल फी 10 रुपीज़ जो म्यूनसिपलिटी गवर्नमेंट हमको देती है, जो नॉमिनल फी 10 रुपीज़ हम लेते हैं सिर्फ जनरल ओपीडी के लिए। और ANC डिलीवरी वुमेन जो आती है प्रेगनेंट होती है, उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाता, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, और ये जो जब डॉक्टर से चेकअप हो जाता है उसके बाद जो मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसका क्या प्राइस होता है? सिमिलर, जैसे अगर सीनियर सिटीजन हो गए तो उनको टोटल फ्री है, हाँ। उनसे कोई पैसा नहीं है। और प्रेगनेंट वुमेन है, हाँ। उनसे भी कोई पैसा नहीं। हाँ, जो हमारे नॉर्मल डिजीज के लिए आते हैं उनसे 10 रुपये हम 5 डेज का
ऊपर से वो चार्ज। मतलब 10 रुपये जो है वो पेपर का चार्ज होता है और 10 रुपये अलग से मेडिसिन का चार्ज होता अगर वो 5 डेज का होगा तो है। अच्छा 5 डेज का कोर्स होगा और अगर 5 डेज के जैसे कम रहता है कम रहेगा तो ओनली 10 रुपीज़ में हो जाता है प्रोसेस। अच्छा वो मतलब फ्री में दवाएं हो जाती है पूरी, उससे पहले नहीं होती। तो 5 डेज सीनियर सिटीजन के लिए फ्री है, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए फ्री है और जो जनरल ओपीडी आते हैं उसमें 5 दिन से ज़्यादा अगर आपकी दवाएं रहती है तो आप 10 रुपये चार्ज करते हो और अगर उससे कम रहता है तो आप फ्री लगते हो। 5 डेज का 10 रुपये लेते हैं, 3 डेज वो 10 रुपये में हो जाता है। अच्छा ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।